Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, and I hope you all are doing practice of all the worksheet and questions. And now, today, we are going to continue with our explanation. Okay, so let's see what we are going to learn today. Okay, so in the last lecture, we have done match the followings till match the followings. So, today, we are going to continue. एंड दैट इज़ आइडेंटिफाई द पिक्चर. सी, इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आपको कौन से बेस पे आइडेंटिफाई करना है. दैट इज़ वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सी, you have to divide all the things according to these options. okay, एंड सी, इसमें मैंने जो पिक्चर्स दिए हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये वाले सेम टू सेम पिक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे वाले मिलेंगे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन राइट है कौन से पिक्चर के लिए. ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे लायन है तो मैं एग्ज़ाम में अगर टाइगर दे दूँ तो आपको पता चलना चाहिए ना कि वो वाइल्ड एनिमल है. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगेन I repeat that I am not going to give this picture in your exam. I will change it by other pictures. Okay, so first is lion, so that is example of wild animal. Okay, and see below that there is a transport, and that is transport is not the answer of this lion, but it is answer of bus. ये ना थोड़ा सा PDF बनाते वक्त थोड़ा सा नीचे चला गया है, इसलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक है, पर ये बस का आंसर है, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल, दैट इज़ काव. तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, दैट इज़ काव, फिर गोट, फिर हॉर्स. तो ये सारे जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है. ठीक है, तो उसमें से मैं कोई भी रिप्लेस कर दूंगी दूसरे पिक्चर के साथ. नाउ नेक्स्ट है बस, सो दैट इज़ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. तो ये आपको लिखना पड़ेगा. मैं ऑप्शन सारे MCQ, ये जो सारे ऑप्शंस है ना ऊपर वाले, वो मैं एग्ज़ाम में भी दूंगी, पर आपको पिक्चर्स को ध्यान में रखना है और आपके दूसरे भी एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो मैं अगर आपको पिक्चर रिप्लेस करके दूँ तो आपके लिए ईजी रहे कि मुझे आता है. सो बस इज़ अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ so this is sheep and it is a means of water transport. Okay, so answer is means of water transport. And next is an aeroplane, and that is the एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, और हाँ, शिप के बदले में अगर मैं बोट रख दूँ तो भी आपको पता चल जाना चाहिए. ठीक है, और एरोप्लेन की जगह जगह पे अगर मैं हेलीकॉप्टर रख दूँ या फिर हॉट एयर बलून रख दूँ तो भी आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज़ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग. सी, दिस वन यू हैव टू लर्न. इसमें आपको सारे अल्फ़ाबेट्स राइट मैनर में लगाने हैं. ठीक है, मतलब जो फर्स्ट है सी, HCTEE, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा स्पेलिंग है. सो दैट इज़ अ स्पेलिंग ऑफ चीता. ठीक है, CHEETA, दैट इज़ राइट आंसर, दैट इज़ चीता. नाउ नंबर 2, PHTNLEE, तो ये कौन सा राइट स्पेलिंग बनेगा, दैट इज़ एलिफेंट. ELEPHANT, एलिफेंट. नाउ नंबर 3, KBOOS, तो उसका राइट स्पेलिंग बनेगा BOOKS, बुक्स. नाउ नंबर 4, ILLHS, तो उसका राइट स्पेलिंग है HILLS, हिल्स. नाउ नेक्स्ट ETTREL, तो उसका राइट स्पेलिंग है LETTER, लेटर. नाउ नंबर 6, SNIART, तो उसका राइट स्पेलिंग है TRAINS, ट्रेन्स. ओके, सो दिस इज़ अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग. ठीक है, इसको आप
आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को राइट मैनर में लगाने हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज आंसर दिस क्वेश्चन। सी एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। सो नंबर 1, नेम 2 एनिमल्स दैट मूव बाय वॉकिंग। सी सारे एनिमल्स वॉक करके ही मूव करते हैं, ठीक है, पर हमें कोई 2 नेम बताने हैं। मैंने इसमें 4 बताए, आप कोई भी 2 बता सकते हो, ठीक है। सो आंसर इज डॉग्स, लायंस, टाइगर, कैट्स आर द एनिमल्स दैट मूव बाय वॉकिंग, ठीक है। आपको कोई भी 2 बताने हैं एनिमल, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। अगेन आई रिपीट द आंसर, डॉग्स, लायन, tiger, cats are the animals that move by walking. Now number 2, name 2 domestic animals. सो इसमें हमें डोमेस्टिक एनिमल के नेम बताने हैं, तो इसमें भी 2 ही नेम बताने हैं, ठीक है। सो आंसर इज काउ, बफेलो, गॉट एंड sheep आर डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ नंबर 3, हाउ डज अ बर्ड मूव। तो बर्ड मूव कैसे करता है। सी ये वाला क्वेश्चन ना लास्ट एग्जाम में भी था, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो अवर आंसर इज बर्ड्स यूज विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स किसके थ्रू मूव कर सकते हैं, दे यूज द विंग्स टू फ्लाई और दैट वे दे मूव, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, number 4, what is valley? So what is valley? The low land between 2 hills is called valley. So that is our answer. The low land between 2 hills is called valley. मतलब 2 hills के बीच में जो नीचे जगह होती है, रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं valley. Now number 5, name the fastest means of transport. तो हमें इसमें बताना है कि सबसे फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, उसके नेम. सो अवर आंसर इज एन एरोप्लेन, ट्रेन्स, हेलीकॉप्टर आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ये सारे जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स है, ठीक है। नंबर 6, विच व्हीकल डू वी यूज टू ट्रैवल ऑन रिवर एंड लेक्स. आंसर इज, तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा व्हीकल है जो रिवर एंड लेक्स पे ट्रैवल करने के लिए यूज़ आता है, नॉट ऑन द सीज एंड ओशंस, ओके। इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि कभी भी लेक और रिवर में बोट, शिप नहीं चल सकती, क्योंकि शिप की साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो वो कभी लेक्स में और रिवर में नहीं चल सकती है, दे ओनली रन ऑन द ओशन एंड सीज, ओके। तो इसमें पूछा है रिवर एंड लेक्स के बारे में, तो उस पर कौन सा ट्रांसपोर्ट का मीन्स चलता है. सो वी यूज़ बोट्स, मोटर बोट्स एंड स्टीमर्स टू ट्रैवल ऑन लेक्स एंड रिवर्स. इसमें भी आप कोई दो नेम लिख सकते हो, ठीक है. तीनों लिखना कंपलसरी नहीं है. यू कैन राइट ओनली 2 नेम्स, आइदर बोट्स, मोटर बोट्स और स्टीमर्स, ओके. So the answer is we use boats, motorboats and steamers to travel on lakes and river. Now number 7, long ago what people used to spread the messages. See, when they do not have any mobile, any computer at that time, what they do to spread the messages. So our answer is people use smoke signal or beat drum to स्प्रेड मैसेजेस, ओके. तो वो लोग क्या करते हैं, पीपल यूज स्मोक सिग्नल, मतलब स्मोक सिग्नल देते हैं या फिर बीट ड्रम बजाते हैं टू स्प्रेड मैसेजेस, मैसेज को पास करने के लिए, ठीक है. वो आपने कभी कभी वो किंग हो ऐसी वाली कोई मूवी देखी हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो लोग गांव में क्या करते हैं, पूरे नगर में ना ढोल बजाते हैं और फिर सबको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है. सो दैट वे दे स्प्रेड द मैसेजेस. दे यूज स्मोक सिग्नल और बीट द ड्रम. नाउ नंबर 8, विच आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के सबसे फास्टेस्ट मीन्स कौन से है. So our answer is SMS, calls and emails are the fastest means of communication. So from this way we can do the communication very easily and very quickly.
Either we can call, we can message, or we can do the email. Okay. Now number 9, where we can post our letters. So हम हमारे लेटर्स कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं? So our right answer is we can post our letter in the post office. Okay, so this is our answer, and listen to me very carefully. क्वेश्चन आंसर यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अ लॉट. ओके, आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको आएगा. ठीक है, अगर आपको नहीं याद रहता है देन व्हाट कैन यू कैन डू, you have to do the practice. First you have to listen to me, first you have to listen the video of the question answer, and then you can write in your notebook. Okay, and when you done with the answers, at that time you can do the practice, or you can write in your worksheet, and then you have to tell to your mama that check it. Okay, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है. ठीक है, सो दिस वे यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. ओके, एंड वो जो सारे क्वेश्चंस है ना, मैच द फॉलोइंग्स, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग्स, ये सब के सामने आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी. ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा करना है. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. ओके, तो सी ये वाला ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ये वाला मैं नहीं कराऊंगी, ये आपको खुद करना है. ठीक है, क्योंकि इसमें सारे स्पेलिंग्स भी है और ये आपकी फ़न एक्टिविटी है, और ये वाला एग्ज़ाम में आने वाला है. आप सोच रहे होगे कि इसमें तो क्या है, आपको वर्ड फाइंड करने हैं, तो ये वाला मैम क्यों एग्ज़ाम में दे रहे, पर ये भी इम्पोर्टेंट है. आपको सब आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए. बहुत सारी चीज़ों में से आपको राइट थिंग भी फाइंड करना, ये भी एक अच्छी स्किल होती है. ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम में रखा है. तो इसके सारे स्पेलिंग्स है वो सारे पिक्चर के नीचे है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाला जो है उसमें क्या है देख लो, उसमें ना ऊपर मैंने स्पेलिंग दी है, तो वो आपको बॉक्स में से फाइंड करने हैं. ठीक है, सो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. ओके, एंड देन इफ़ यू find any difficulty then you can call me and I will tell you, okay, what you can do, and I will give you the solution also. Okay, so first this is homework for you. and हाँ, मैंने इसके आंसर्स ना आंसर की में भी नहीं दी है, ये आपको खुद करना है. अभी बाद में मैं आपको आंसर्स दूंगी. ठीक है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है then you can call me. Okay, so now here we have done with our revision worksheet. Okay, and आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी. एंड नाउ हियर वी आर डन विथ टुडे. स्टे सेफ एट योर होम, ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. बाय बाय.